माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में सामुएल का ग्रंथ को ही पढ़ते आ रहा है बाइबल कोर्स के अंदर। अब तक 3 क्लास सामुएल के ग्रंथ के विषय में हो गया। अब सामुएल का पहला ग्रंथ का आखिरी भाग में हम लोग साउल के मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा ईश्वर ने साउल की जगह पर सामुएल का अभिषेक किया। कुर्सी पर बैठा हुआ है साउल, लेकिन दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद के द्वारा फिलिस्ती गोलियात को मारता हुआ और उस पर ईर्ष्या करते हुए साउल दाऊद पर हमला करता हुआ। और सामुएल उस समय पर वहां न्यायकर्ता नहीं, नबी के रूप में है। उस नबी सामुएल के मृत्यु के विषय में अध्याय 25 में हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 25 में सामुएल के मृत्यु के विषय में अध्याय 25 वाक्य 1 में, सामुएल की मृत्यु हो गई, सभी इस्राएली उसका शोक मनाते हुए इकट्ठे हुए, उसका रामा में अपने निवास में दफन किया गया। इस प्रकार सामुएल नबी का कहानी वहां पर समाप्त हो रहा है। अब भी दाऊद अपने प्राण रक्षा के साथ के लिए दौड़ता हुआ। अध्याय 24 में हम लोगों ने एक बार देखा है दाऊद के हाथों में साउल मिल गया था, मार डाल सकता था, साउल को मार डाल सकता था, लेकिन दाऊद ने वो नहीं किया। अब आगे आकर के अध्याय 28 में भी हम लोग ये देख सकते हैं, अध्याय 26 में 26 में भी हम लोग देख सकते हैं ईश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में फिर से दिया, लेकिन दाऊद ने साउल पर हाथ नहीं उठाया, यह बोल करके मैं अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दाऊद ने जो उनके साथ जो लोग था उसको मारने के लिए भी तैयार था, उनसे कहते हैं उसे मत मारो, कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बचेगा, क्योंकि एक अभिषिक्त है, इस अभिषिक्त को नहीं मारना चाहिए, ये बोल करके उनको प्राण रक्षा देता हुआ। लेकिन आगे चल करके हम लोग देख सकते हैं एक और बात में बीच में छुटी गया था, जो मीकल इनका पत्नी था। दाऊद इसके बाद कई ऐसे विधवाओं को विवाह करना, रानी बनाना शुरू किया। तब साउल ने अपने पुत्री मीकल को उनके पत्नी के स्थान से हटा दिया, वापस ले लिया, लेकर के मीकल को, क्योंकि मीकल को छोड़ करके वो भाग रहा है, मीकल साथ में नहीं था, उसी मीकल को किसी और के साथ विवाह कर दिया है। एक कार्य और साउल ने किया। दाऊद की पत्नी मीकल, जो गोलियात को मारने के बाद साउल ने पत्नी के रूप में उनको दिया था, जिस मीकल ने दाऊद का प्राण रक्षा भी किया था, उस मीकल को किसी और का पत्नी बना दिया साउल ने। और आगे चल करके हम लोग देखते हैं दाऊद भी जो है लड़ाई लड़ रहा है अमेरिकियों के साथ और फिलिस्तीयों के साथ। इस्राएल लड़ रहा है, इस्राएल में आने साउल अध्याय 31 में आकर के इस प्रकार फिलिस्तियों से लड़ते वक्त फिलिस्ती लोग
साउल पर हमला करते हैं और साउल के पुत्र लोग जो योनाथान, जो दाऊद का जो गहरा दोस्त है, उनको और अबीनादाब को, मल्कीशुआ को, इन तीनों पुत्रों को फिलिस्ती लोगों ने मार गिराया। और साउल की ओर उन्हें मारने के लिए आता हुआ देखा, ये देख करके वो अपने शस्त्रवाहों से आग्रह करने लगे, मुझे मारो मुझे मारो, क्योंकि एक बेखतना व्यक्ति के द्वारा, इन फिलिस्तियों के द्वारा मैं ना मरूं इसलिए। लेकिन कोई उसको मारने के लिए आगे नहीं आया, सब घबरा रहे थे। तब उन्होंने अपनी ही तलवार खींच करके उसकी ओर अपने शरीर को गिराया। ये हम लोग पढ़ते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 31 लास्ट अध्याय में वाक्य 4 से। साउल ने अपने शस्त्रवाह को आज्ञा दी, अपनी तलवार खींच लो और मुझे मार डालो, ऐसा ना हो कि बेखतना लोग आकर मुझे झोंक दे और मेरा अपमान करे। लेकिन उस शस्त्रवाहक ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह बहुत डर गया था। इस पर साउल ने क्या किया, अपनी तलवार खींचकर अपने को उस पर गिरा दिया। जब उसके शस्त्रवाहक ने देखा कि साउल की मृत्यु हो गई है, तो उसने भी अपने को अपनी तलवार पर गिरा करके वो भी मर गया है। लेकिन एक घटना और होता हुआ हम लोग देखते हैं। साउल की मृत्यु के बाद अमालेकियों लोग आते हैं और अगले दिन उसका डेड बॉडी सब लेकर के जाता हुआ शव को बेतशान के चार दीवारी से उतार करके याबेस लेके आए और वहां उनको जला दिया है। फिर उन्होंने उनकी अस्थियों को याबेस के छाऊ वृक्ष के नीचे दफना दी है। 7 दिन तक इजरायली लोग उपवास करता हुआ, ये सब हम लोग वहां पढ़ सकते हैं। अध्याय 31 का वाक्य 8, जी हाँ वही मैं देखना चाहता। दूसरे दिन मरे हुए लोगों को लूटने के लिए फिलिस्ती लोग जब आए, उन्होंने साउल और उनके तीनों पुत्रों को पाया जो गिलबोआ के पर्वत पर मारे गए थे। उन्होंने साउल का सिर को काट दिया, उसका कवच उतार डाला और अपने देवताओं तथा लोगों को विजय की सूचना देने फिलिस्तियों के देश भर में दूध भेजा। उन्होंने उसके अस्त्र शस्त्र अस्त्रता देवियों के मंदिर में रख दिए और उसका शव बेतशान की चार दीवारी पर लटका दिया। फिलिस्तियों ने इस प्रकार जब किया, तब गिलियाद के याबेन निवासियों ने सुनकर के आकर के इनका जलाना और अस्थियों का सब विसर्जन करना, ये सब जो कोई कार्य किया है। इस प्रकार सामुएल का पहला ग्रंथ समाप्त होता है अध्याय 31 में साउल के मृत्यु के साथ में। और आगे हम लोग देखते हैं साउल के मृत्यु के बाद उसके कब्र देने के लिए एक युवक आता हुआ। सामुएल का दूसरा ग्रंथ का अध्याय 1 के अंदर हम लोगों को मिलेगा। एक अमालेकी जो है, ये देखा था घटना सब। तब वो दाऊद के पास आते हैं। दाऊद ने उससे कहा, कहां से आ रहे हैं? उसने उत्तर दिया, मैं इस्राएलियों के शिविर से भागकर निकला हूं। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बता दो। और उसने कहा, सेना रणभूमि में भाग गई है, बहुत से लोग मर गए हैं। साउल और उसके पुत्र
योनाथन की मृत्यु हो गई है। दाऊद ये समाचार लाने वाला नबी से फिर से पूछा, तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि साउल और उसके पुत्र योनाथन की मृत्यु हो गई है? कंफर्म करना चाहता था। उस युवक ने कहा, संयोग से मैं गिलबोआ के पर्वत पर था, वहां मैंने साउल को भाला टेके खड़ा देखा, रद और रदी उन पर टूट पड़ रहा है। जब उन्होंने मुड़कर मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने कहा, प्रस्तुत हूं। तब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने उसके उत्तर दिया, मैं एक अमालेकी हूं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी, पास में आकर के मेरा वध करो, क्योंकि मुझे बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, यदि भी मेरे प्राण अभी तक अटके हुए हैं। इसलिए पास जाकर मैंने उनका वध किया, क्योंकि मैं जानता था कि वह गिरने के बाद अभी बच नहीं जाएगा। अब मैं उनका सिर का मुकुट, उनका भुजबंद यहां अपने स्वामी के लिए ले आया हूं। देखो यहां पर साउल का मुकुट अभी कहां पहुंच गया? दाऊद के पास। दाऊद को अच्छा नहीं लगा, आगे वो सब आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मैं ये जो राजा ईश्वर द्वारा साउल का तिरस्कार किया, उसका अंत भी हो रहा है इस प्रकार, और उस राजा का वो मुकुट अभी दाऊद के पास पहुंचता हुआ। इसके बाद दाऊद विलाप कर रहा है, उपवास कर रहा है। इस अध्याय 1 का अंत में हम लोगों को उनके लिए शोक गीत, जो योनाथन के लिए, साउल के लिए हम लोग दाऊद गाता हुआ। और आगे चल करके हम लोग देखते हैं हेब्रोन में जब दाऊद पहुंचा, यूदा के लोग, अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद को यूदा के राजा के रूप में अभिषेक किया। तो मैंने कल के क्लास में, पहले जो क्लास के अंदर मैंने बता करके दिया था, जो ये कोर्ट हिस्ट्री ऑफ डेविड से निकाला हुआ इतिहास है, ये पूरा हिस्ट्री ऑफ कोर्ट हिस्ट्री ऑफ डेविड उससे निकाला है। और उसके अंदर सबसे पहले यूदा देश, एक ही ट्राइब दाऊद को अपने राजा के रूप में स्वीकार करता हुआ अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर वाक्य 3 में, दाऊद अपने साथियों को भी अपने अपने परिवार के साथ ले गया, वे हेब्रोन के गांवों में बस गए। इसके बाद यूदा के लोगों ने वहीं दाऊद का यूदा के घराने के राजा के रूप में अभिषेक किया। इसका मतलब 12 गोत्र में सबसे पहले यूदा गोत्र दाऊद को अपने राजा के रूप में स्वीकार करता हुआ, अन्य 11 गोत्र नहीं स्वीकार किया है अभी तक। इसके बाद फिर से कहानियां हैं, जब साउल का मृत्यु हो गया, साउल का एक और बेटा बाकी रह गया है, इस्बोशेत नाम है उनका, इस्बोशेत। तो साउल के जो सेनापति है जिनका नाम है अब्नेर, वो बहुत ही ईमानदार सेनापति है, लड़ाई में साउल के साथ रहने वाला। उस अब्नेर ने, सेनापति ने साउल के पुत्र इस्बोशेत को इस्राएल का राजा घोषित किया, अभिषेक करते हैं। इसका मतलब अब 2 राजा, एक राजा दाऊद यूदा क्षेत्र के लिए और दूसरा इस्राएल का राजा के रूप में इस्बोशेत राजा बन रहा है। वो केवल 2 ही वर्ष शासन किया है। इसके बाद अब्नेर के साथ उनका लड़ाई हो रहा है, लड़ाई भी इसी के ऊपर है। साउल के किसी उपपत्नी के साथ अब्नेर के रिश्ते को लेकर के लड़ाई हुआ,
उसमें वो नाराज हो करके इस्राएल को छोड़ करके दाऊद के शरण में जाते हैं। दाऊद एक शर्त रखते हैं उस समय पर, एक शर्त, वो शर्त है मेरे पत्नी मीकल है जिसे किसी का पत्नी बना करके दिया, उसे तुम लेकर के आओगे, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो अब्नेर जाते हैं, मीकल को लेके आते, साथ ही साथ इस्राएल के नेताओं को इस्राएल के राजा इशबोशेत के खिलाफ खड़ा करते हैं और दाऊद के विषय में बताते हैं। यूदा वंशी इस दाऊद को राजा बनाएंगे, उसके काबिलियत का गीत गाए, बेंजामिन गोत्र से भी बात किया। इस प्रकार अब अब्नेर दाऊद के साथ मिलकर के पूरे यूनाइटेड किंगडम का राजा बनाना चाह रहा था। ये सब हुआ है, पत्नी को भी लेके आया। और क्या हुआ, दाऊद का जो सेनापति है उसके भाई का हत्या इस अब्नेर ने किया था। अब्नेर का पीछा कर रहा था उसने, इसलिए अब्नेर ने उसका हत्या किया। वार्निंग तो किया था, तो मुझे छोड़ करके जाओ, अन्य किसी के पास जाओ, सब बोल करके देखा, लेकिन वो नहीं माना। तब अब्नेर ने उसकी हत्या किया था। अभी अब्नेर दाऊद के पास आया तो अब्नेर का हत्या करने के लिए दाऊद का वो सेनापति जिसका नाम है योआब, योआब ने अपने भाई असाएल की हत्या का के कारण अब्नेर का हत्या करने का निर्णय किया और बड़े प्यार से अब्नेर को लेकर के जाते हैं, अकेला में लेकर के जाते हैं और अब्नेर योआब के पास गया। योआब ने उसको मार गिराया। ये सुनकर के दाऊद फिर से रोना शुरू किया, क्योंकि दाऊद ने एक बार वचन दिया था अब्नेर को अपने साथ रखने का, लेकिन योआब ने उसके साथ षड्यंत्र रच करके उसको मार डाला, क्योंकि वो अपने भाई के हत्या का विरोध कर रहा था। इस प्रकार और आगे चल करके हम लोग देख सकते हैं ये जो इस्राएल का राजा बना हुआ इशबोशेत का भी अध्याय 4 को पढ़ेंगे। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर हम लोग देख सकते हैं केवल 2 ही साल इशबोशेत इस्राएल का राजा बना था। उस समय पर रिम्मोन के पुत्र रकाब और बाना आकर के उनके शयन कक्ष में प्रवेश कर करके जो सो रहा था इशबोशेत, उस समय पर उनका वध करता हुआ हम लोग देखते हैं। इस प्रकार इस्राएल का राजा और साउल का बेटे सब खत्म भी हो गया। तब इस्राएल के नेता लोग अध्याय 5 में हम लोग देख सकते हैं दाऊद के पास आकर के बोल रहे हैं तुम हमारा राजा बनो। अध्याय 5 वाक्य 1 से पढ़ेंगे तो इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर के कहा, देखिए हम आपके रक्त संबंधी हैं, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। ये इस्राएल के ईश्वर ने कहा है दाऊद के विषय में, इसलिए तुम हमारा राजा बनो। तो इस प्रकार इस्राएल पूरा मिलकर के दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते हैं 2 सामुएल चैप्टर 5 वर्स 3 में हम लोग पढ़ते हैं इस्राएल के राजा के रूप में। अध्याय 2 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था केवल यूदा में, तो हेब्रोन में रह रहा था। अभी यहाँ पर हम लोगों को ऐसा पढ़ने के लिए मेरे अध्याय 5 का 4 में जब दाऊद राजा बना उसका उम्र 30 वर्ष, राजा साउल का भी इसी प्रकार 30 वर्ष में वो राजा बना था।
दाऊद भी राजा बना तो उनका उम्र 30 वर्ष का था और अगला 40 वर्षों तक वो इस्राएल का राजा बना रहा। हेब्रोन में 7.5 वर्ष यूदा का राजा बनकर के रहा। ये यहाँ हेब्रोन में रह रहा था। इसके बाद वो अगला 30 वर्ष तक इस्राएल कंबाइंड, यूदा और इस्राएल का जो कंबाइंड यूनाइटेड किंगडम का राजा बना रहा। अभी दाऊद ने देखा वो हेब्रोन में रह रहा है, यूदा का कैपिटल हेब्रोन यूदा का कैपिटल है, वहां पर वो रह रहा है। इस्राएल का भी राजा है। तब इस्राएल के अन्य गोत्र के मन में आएगा ये तो केवल यूदा वंशी है और यूदा में रह करके शासन कर रहा है, हेब्रोन उनका कैपिटल है, तो उनको मनमुटाव हो जाएगा, इसलिए वो हेब्रोन में नहीं रहना चाहते। अभी इस्राएल में भी उसका एक कैपिटल सिटी है गिबिया। अगर वो गिबिया में जाकर के उसको कैपिटल बनाएंगे तो यूदा देश सोचेगा देखो हेब्रोन में अभी तक 7.5 वर्ष रहा, अभी उन लोगों ने स्वीकार किया तो देखो वो हमारे देश को छोड़ करके, हमारे कैपिटल सिटी छोड़ करके वो कहाँ गया, गिबिया में गया है करके। इसलिए दाऊद ने ना हेब्रोन को अपना कैपिटल सिटी बनाना चाहा, ना गिबियोन को बनाना चाहा। आगे हम लोग देखते हैं दाऊद यरूशलेम को अपने अधिकार में लेते हैं। वहां पर यबूसी लोग रहता था, उनसे लड़कर के वो यरूशलेम को अपना कैपिटल सिटी बनाया ताकि यूदा और इस्राएल दोनों उनके साथ रहे। इन दोनों के ऊपर राजा बन करके वो यरूशलेम में रहने के लिए दाऊद नगर को स्थापित करते हैं। कहां से? यबूसियों से वहां रह रहा था, उनको भगा करके उस जगह को वो लेते हैं। अध्याय 5 का वाक्य 6 से हम लोग ये दे सकते हैं। वहां पर यबूसी लोग सोचा ये दाऊद आकर के हमारा क्या करेगा। वहां पर उन लोगों ने कहा तुम यहां प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े तुमको भगा देंगे। मतलब कोई सोल्जर, शक्तिशाली व्यक्ति आने की कोई जरूरत नहीं। दाऊद को भगाने के लिए हमारे यबूसियों के बीच में जितने जो अंधे लोग हैं, लंगड़े लोग हैं, इन कमजोर लोग तुमको भगा देगा, इसलिए तुम यहां प्रवेश करने के लिए मत आओ। अब उस सियोन पर, उस यरूशलेम पर वो दाऊद कैसे विजय प्राप्त किया? जो यबूसियों को पराजित करना चाहता है उसे पानी की सुरंग से प्रवेश करना होगा। दाऊद उन लंगड़ों और अंधों से घृणा करता है। मतलब उन लोगों को यबूसी लोगों को, पूरे लोगों को ये लंगड़ा और अंधा मान करके बोल रहे हैं उनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। यरूशलेम में हम लोगों को सुरंगों से जाकर के प्रवेश करेंगे। इस प्रकार वो प्रवेश किया, कब्जा किया। जब मंदिर बना तब ये एक नियम भी हो गया, यरूशलेम मंदिर में अंधे और लंगड़े नहीं आ सकता करके नियम। लेवी ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 18 के अंदर, लेवी ग्रंथ 21:18 में एक नियम लिखा हुआ मिलेगा। इसके पीछे का कारण है यहां पर इस कहावत के कारण। इस प्रकार दाऊद नगर दाऊद बनाते हैं और यरूशलेम को ये जो कंबाइंड यूदा और इस्राएल देश का कैपिटल सिटी बनाया। दाऊद ने वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई क्योंकि प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ दे रहा था। इसके बाद अभी हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार दाऊद फलता फूलता जा रहा है। दाऊद यरूशलेम को अपना निवास स्थान, अपना शहर बनाया और वहां पर एक मंदिर बनाना चाहा। और अब इस्राएल का
मंजूषा कहाँ है? मैं अगला क्लास इस मंजूषा के विषय में ही लेना चाहूंगा, क्योंकि इस्राएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये मंजूषा। और मंजूषा में रखे हुए ईश्वर का वचन है, और मन्ना है, और हारून की फलवित हुआ जो झड़ी है, ये सब इस मंजूषा को हम लोगों को सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर मिला था। वो रखा हुआ था सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 6 में हम लोग पढ़ते हैं, वो ला करके किरियत अरीम में अबीनादाब का घर में रखा हुआ है। टीले में टीले पर स्थित उनके उस घर पर रखा हुआ है। एलियाजर को वहाँ पुरोहित के रूप में अभिषेक भी किया था। तो अबीनादाब का घर से उस मंजूषा लेकर के सबसे पहले दाऊद नगर लेकर के आना चाह रहा है। ईश्वर को कितना महत्व दावीद दे रहा है। ईश्वर की मंजूषा दाऊद नगर में रहना चाहिए, ये चाहते हुए वो अपने पुरोहितों सबों को लेकर के टीले पर स्थित उस अबीनादाब का घर जाते हैं मंजूषा लेने के लिए। और मंजूषा का पूरा एक इतिहास है एक क्लास के अंदर, अगला क्लास के अंदर मैं पुनः बताना चाहूँगा। आइए हम अपने आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने दाऊद राजा बना हेब्रोन में यूदा देश का, इसके बाद किस प्रकार फिलिस्तियों का राजा को हराते हैं, और इस्राएल का भी वो राजा बनता हुआ। इस प्रकार यूदा और इस्राएल दोनों एक राज्य बना, उसका राजधानी बन गया, कैपिटल सिटी बन गया जेरूसलेम। राजा दाऊद के साथ ईश्वर था, उसका ख्याति बढ़ता गया, उसका शक्ति बढ़ता गया, क्योंकि प्रभु ईश्वर उसके साथ था। आइए हम भी कोशिश करें प्रभु के साथ चलने के लिए। ये विश्वास करें कि प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु में और प्रभु मुझ में। पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करते हुए, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए हम प्रभु में निवास करते हैं, प्रभु हम में निवास करते हैं। निर्णय कीजिए। इस प्रेम जीवन, इस प्रेम संबंध स्वर्ग राज्य की एक झलक है। उस मिठास, उस अनुभव में एक पूर्वास्वादन, स्वर्ग का पूर्वास्वादन इस प्रकार हम लोगों को मिलता है। दाऊद ने भी वही कार्य किया, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की आत्मा से भर करके, प्रभु की शक्ति में, प्रभु को महत्व देते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए, दुश्मनों को भी भलाई करते हुए, उनके परिवार को प्यार करते हुए, आदर देते हुए वो राजा बन रहा है। इस्राएल को वो प्यार कर रहा है। साउल इस्राएल का राजा को आदर कर रहा है, ये दिखाने के लिए उनके पुत्रों का आदर करना और उनके मृत्यु पर शोक मनाना, और उनकी पुत्री मीकल को अपने पत्नी के रूप में दोबारा लेकर के आना, इसके द्वारा इस्राएल के मन को वो जीत लिया और वो इस्राएल का शासक बन गया। प्रभु को धन्यवाद दें। इस प्रकार ईश्वर के मन के अनुरूप जीवन जीने की कृपा हम भी मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।